हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। तो भगवान के नाम के जप के बाद अब हम लोग भगवत वाणी को सुनेंगे हैं। भगवत वाणी में भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुमको युद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। और कर्तव्य दो तरीके के बताए हैं इस अध्याय में, जो कि तृतीय जो है भाग चल रहा है, द्वितीय अध्याय का है ना, भगवत गीता। तो हम लोगों ने इसको गीता के नाम से डिवाइड किया था, GITA। जी कंप्लीट हो गया, आई कंप्लीट हो गया, टी चल रहा है, यानी कि टू धर्मास। तो उन टू धर्मास में से भी पहला धर्म क्या है? स्वधर्म। तो स्वधर्म के अंतर्गत जो है भगवान उनको समझाते हैं कि ये तुम्हारा स्वधर्म है, तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें कौन कौन से परिणाम मिलेंगे, तुम्हें क्या क्या देखना पड़ेगा, और तुम्हें क्या क्या तुम्हारे पास अपयश आएगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे। तो पहले के और श्लोकों में देखा हमने कि भगवान उनको चार, कल के श्लोक को मिला के चार जो है बताते हैं, वर्णन करते हैं कि जो उनके ऊपर आएगा अपयश। अब यहाँ पे पांचवे की वहां पे घोषणा करेंगे, ठीक है। तो श्लोक का संख्या कौन सा है हमारा आज का? 35 35। यस, श्लोक संख्या 35 पे आ गए हैं हम लोग। तो श्लोक संख्या 35 शुरू करने से पहले भगवान की प्रणति करेंगे, प्रभुपाद की प्रणति, भगवान को प्रणाम, आशीर्वाद, और उसके बाद श्लोक संख्या 35। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोक संख्या 35, अध्याय 2, और पेज नंबर है 92। भयाद्रणादुपरतं मन मन् मंसयन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यस्य लाघवम्। तो भगवान यहाँ पे क्या समझाते हैं अर्जुन को? वो कहते हैं जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अच्छा, पिछले वाले श्लोक में हमने क्या देखा था कि भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो पिछले श्लोक में भगवान बोलते हैं सामान्य जन, ठीक है, इसका फर्क है यहाँ पे। सामान्य जन तुम्हारे बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सामान्य जन होते वो चर्चा करते हैं, पर यहाँ पे भगवान ने इंगित किया है पर्टिकुलर एक शब्द। वो क्या है? कौन से हैं? महान योद्धाओं। हाँ। महान योद्धाओं। अब महान योद्धा कौन है? वो ही योद्धा, मतलब जो उस युद्ध भूमि में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और महान कौन हो गए? तो हम सभी जानते हैं कि उस युद्ध स्थली में जितने भी महान योद्धा थे, जैसे कि द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, कृपाचार्य जी हैं, ये सब महान योद्धाओं में आते हैं। तो वो सब, और दुर्योधन भी महान योद्धाओं में ही आता है, अपोजिट पार्टी है पर योद्धाओं में आता है, महान योद्धाओं में। तो यहाँ पे वो उनके बारे में इंगित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए करते हैं क्योंकि अर्जुन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लोग बोलते हैं तो बोलने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, पर मुझे पता है कि मैं अपने परिवार के विरुद्ध युद्ध नहीं करूंगा। मैं उनकी रक्षा के लिए, मैं नहीं चाहता कि मैं उनको मृत्यु करूं, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। उसके मन में ये भाव आता है।
और भगवान अंदर से समझ जाते हैं कि तुम जिसके लिए सोच रहे हो ना, कि ये सब लोग मेरी तारीफ करेंगे बाद में कि अरे ये तो इतना कंपैशन हमारे लिए है, इसीलिए ये युद्ध भूमि में जो है युद्ध नहीं कर रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं सोचने वाले हैं, इसीलिए आपको युद्ध करना। इसलिए भगवान यहाँ पे उनको समझाते हैं कि अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो ना कि महान योद्धा तुम्हारी तारीफ करेंगे, ये तारीफ नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, ये तुम्हारे लिए सोचेंगे कि ये तो युद्ध भूमि से भाग गया। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान जो है अर्जुन को फिर से जो है समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि तुम तो डर की वजह से भागे हो, ऐसा उनके मन में विचार आएगा। और इससे क्या होगा, उनको भी जो है दुख लगेगा, है ना। तो इसके लिए हम चर्चा करेंगे, तो तात्पर्य ले लेते हैं आज। तो हरे कृष्णा। ओके। कौन सी माता, इंदिरा माता जी पढ़ना चाहेंगी भगवत गीता तात्पर्य? नहीं, कोई बात नहीं, कोई कोई और पढ़ेगा, कोई और पढ़ लीजिए। जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, यस यस मैं पढ़िए। जगत गुरु श्री श्री प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वह तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने प्रभुपाद ने क्या बताया यहाँ पे कि वो जो है उनकी दृष्टि में जो जिन्होंने तुमको ये सम्मान दिया था, जो यश जो कीर्ति थी, है ना, पिछले श्लोक में हमने जाना था। तो हमने अभी तक क्या जाना है कि पांचवा दोष का जो है विवरण यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। पहले हमने चार दोषों के बारे में जाना था, कौन कौन से थे वो। अर्जुन का स्वधर्म चला जाएगा, करेक्ट। उसके बाद कीर्ति चली जाएगी। उसके बाद अर्जुन के जो है अर्जुन को पाप लगेगा, क्योंकि वो स्वधर्म नहीं करेगा तो पाप लगेगा। उसके बाद जो है अर्जुन को कभी ना समाप्त होने वाली क्या मिलेगी, अकीर्ति मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि ये चार तो तुम्हें पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे तुम्हारे साथ जो होगा कि तुमको ये बोला जाएगा कि तुम ये युद्ध भूमि से भाग गए हो, और जो महान योद्धा हैं उनको भी हृदय में थोड़ा सा जो है दुख होगा, क्योंकि वो तो भगवान की इच्छा की वजह से जो है युद्ध कर रहे हैं, पर वो जानते हैं कि तुम जो है कितने बड़े धनुर्धर हो। तो यहाँ पे प्रथम जो है पंक्ति में भगवान बताना प्रारंभ करते हैं कि भयाद्रणा द्रुपद दुपरप्तम ममस्यन्ते त्वाम महारथा। तो यहाँ पे महारथी गण समझेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से उपरत हुए हो। तो यहाँ पे एक शब्द आया है उपरतम, है ना, उपरतम, उसको बोलते हैं उपरत। तो उपरत ही भगवान ने क्यों बोला है, उपरत का मतलब उसके कई सारे अर्थ होते हैं, तो हम उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो उपरत का मतलब होता है कि जो भयाद, रणाद, उपरतम, है ना, तीन शब्द देखिए आपने पहली वाली लाइन में। तो उसमें क्या है, भय से युद्ध से उपरत होना, यानी कि हटा हुआ। ठीक है, पहला अर्थ क्या हो गया, हटा हुआ। दूसरा हो गया उत्साह रहित होना, और तीसरा क्या है, निष्क्रिय हो जाना। एक्चुअल में आपने देखा होगा जब हम लोगों ने प्रथम अध्याय पढ़ा था, तो अर्जुन ये बोल रहे थे कि वो युद्ध में ही रहेंगे। अगर आप 45वां श्लोक देखेंगे तो उसमें भी यही लिखा है कि वो युद्ध में तो रहेंगे पर अस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, है ना। यही बोलते हैं ना, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं वहीं रहूंगा, और चाहे अपोजिट पार्टी मतलब कौरव अगर चाहे तो मुझ पे वार कर दें, मुझे मार डालें, पर मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध भूमि को छोड़ के जा रहा हूँ। पर भगवान क्या समझा रहे हैं, भगवान ये समझा रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो मैं नहीं करूंगा, तो वो ये समझेंगे कि तुम युद्ध से भाग रहे हो, किसकी वजह से, भय के कारण। तो भगवान उनके मन की बात समझते हैं, तो इसीलिए भगवान क्या शब्द लेते हैं, उपहत लेते हैं यहाँ पे। उपहत का मतलब होता है निष्क्रिय है, तुम ये मानते हो कि मैं निष्क्रिय रहूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर दूसरे ऐसा नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे भगवान ये भावना प्रस्तुत करते हैं अर्जुन को समझाने का। ठीक है। तो हटा हुआ समझेंगे, उत्साह रहित और निष्क्रिय, ये तीन उसके अर्थ होते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन में भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि महारथीगण, ओके, दूसरी लाइन में कहते हैं ये शाम तो च त्वाम बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम।
तो इसका मतलब क्या था, जिसकी दृष्टि में तुम बहुत ऊंचे हो वो अत्यंत नीचे, वो उनकी दृष्टि में तुम बहुत नीचे हो जाओगे और उनके भावनाओं को भी ठेस पहुंचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे। एक तो पहले जो है उपरत का जो है एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। उपरत जो है, भीष्म देव ने भी रणभूमि, अगर आपको याद होगा, उन्होंने भी युद्ध बीच में नहीं किया था। कोई बता सकता है कि कब नहीं किया उन्होंने? एक समय पे उन्होंने युद्ध नहीं किया था बीच में, तीर नहीं चलाए थे, उनको तीर लग रहे थे पर उन्होंने तीर नहीं चलाए थे। बताइए। किसने माता जी? भीष्म पितामह ने। शिखंडी के बारे में सुना है, स्टोरी सुनी है? हाँ जी, जब हाँ जी। शिखंडी आते हाँ हैं, जी जी हाँ। हाँ, तो उस समय, क्योंकि भीष्म पितामह ने पहले ही बोल दिया था कि मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, तो उनके लिए ऊपर शब्द नहीं यूज किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उन्होंने पहले ही ये निर्णय लिया था कि वो युद्ध करेंगे और उन्होंने युद्ध में अपना पराक्रम दिखा दिया था। करेक्ट। पर यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन शुरुआत करने से पहले ही बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो तुम्हारा पराक्रम तो किसी ने नहीं देखा, तुम शुरू में ही क्विट कर रहे हो, तो इसीलिए तुम्हारी जो है हानि होगी। तो यहाँ पे ये शब्द आता है। अगर बीच में अगर कोई, जब कोई सिचुएशन ऐसी आती कि उसके सामने हमको युद्ध नहीं करना, एक्चुअली में युद्ध में क्या होता है, जो मिलिट्री साइंस होती है, जो युद्ध भूमि का जो कुछ नियम होते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर कोई अस्त्रहीन है, शस्त्रहीन है, तो उस पे अस्त्र नहीं चलाए जाते। कोई पीठ के बल खड़ा है तो उसके पर अस्त्र नहीं चलाए जाएंगे। जैसे ही शाम होगी, संध्या समय होगी, युद्ध बंद हो जाएगा। तो कुछ नियम थे जो उस समय फॉलो किए जाते थे। तो भगवान ये समझाते हैं तुम्हें कि तुम जो सोच रहे हो वो अच्छा है, पर सामने वाले उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम युद्ध भूमि में उतरने से पहले ही मना कर रहे हो। कम से कम पहले उतरो, अपना जो है अपना कौशल दिखाओ, उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं किसी पे तीर चलाना है तो मत चलाओ। पर तुम तो शुरू में ही मना कर रहे हो। तो इस तरह से यह आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ले लेते हैं कि जो है भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ महान जो है युद्ध देव। तो उसमें कौन कौन से हैं? दो लोगों का हम नाम लेंगे यहाँ पे, भीष्म देव और द्रोणाचार्य। तो इनका जो है महाभारत में, सबको पता है महाभारत में कितने पर्व हुए? पर्व समझते नहीं? पर्व समझते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कितने हैं? 700 श्लोक हैं। करेक्ट। और 18 अध्याय हैं। ठीक है, एक चीज बहुत कॉमन है, आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं इसको। हमारे जो है श्रीमद् भागवतम जो आता है, उसमें कितने जो है वो आते हैं, स्कंद आते हैं? 18। भागवतम में हाँ, 12। 18 स्कंद आते हैं। 18। 12 स्कंद। 12 बताइए। 12 स्कंद, ठीक है। हाँ, 18 नहीं, 12 स्कंद आते हैं। हमारे पास हाँ, में 12। हाँ, हाँ। ये 18 अध्याय आते हैं भगवत गीता में। ठीक है। और जो ये महाभारत है, महाभारत जो है, इसके अंदर जो पर्व आते हैं वो भी 18 हैं। 18 पर्व, 18 अध्याय भगवत गीता के। क्योंकि महाभारत का पाठ क्या है? महाभारत का पाठ है भगवत गीता। तो गीता 18 पर्व के अंदर जो है भगवत गीता आती है और 18 ही अध्याय आते हैं। और युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। ठीक है, तो कुछ 18 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो इसीलिए इसमें जो 18वें पर्व है, तो पर्व के सबके अलग अलग नाम है। तो जो भीष्म पर्व है उसके अंतर्गत आता है गीता। ठीक है। तो अभी जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये आता है हमारे उद्योग जो है पर्व में। तो उद्योग पर्व में महाभारत में ये आता है कि क्या होता है कि भीष्म देव दुर्योधन से बोलते हैं। वो कहते हैं कि पांडवों की जो सेना है, इसमें जो ये जो अर्जुन है, ये बहुत उच्च श्रेणी के योद्धा हैं। इनके जैसा कोई भी, ना हमारे पक्ष में ना उनके पक्ष में, कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको जो है स्वयं जो है इंद्र ने शिक्षा दी है अस्त्र शास्त्र की। और ये सारे जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी देवता हैं, जितने भी असुर हैं, अगर ये सबके साथ युद्ध करें तो ये सबको परास्त कर सकते हैं। इनके अंदर इतनी क्षमता है। तो इन जैसा धनुर्धर कोई नहीं हो सकता। तो अभी मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पक्ष में अर्जुन है। और अर्जुन स्वयं, अर्जुन के ऊपर क्या है? अर्जुन के ऊपर नारायण की कृपा है। ये भीष्मदेव किसको बताते हैं? दुर्योधन को बताते हैं कि युद्ध करने से पहले सोच लो, क्योंकि भीष्मदेव को सब पता था।
नारायण की कृपा क्या, साक्षात कृष्ण उनके साथ खड़े रहेंगे तो वो तो जीतेंगे ही। और स्वयं अर्जुन भी इतना बड़ा धनुर्धर है, क्योंकि उसको इतनी जो है नॉलेज है और इतना जो है पराक्रमी है, वो कभी भी जो है डिफीट नहीं होता। तो तुम सोच लो एक बार। तो इस तरीके से वो उनको समझाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान भी समझाते हैं कि ये जो योद्धा है, महान योद्धा है, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी छवि बनी हुई है। वो कितना तुम पे विश्वास करते हैं, भले ही वो दूसरी साइड में है, पर फिर भी वो तुम्हें देख के बहुत खुश होते हैं कि ये महान योद्धा है इसके साथ। और वो योद्धा क्या कह रहा है, हमें युद्ध ही नहीं करना। तो आप सोचिए, तो कहते हैं ये तो बिल्कुल अपयश हो जाएगा। दूसरा जो है, वो कहते हैं कि अर्जुन के अंदर जो क्रोध है, अगर वो क्रोध अपना करे ना, तो ये सारी सेनाओं को ध्वस्त कर सकता है। उसके अंदर इतनी क्षमता है, सिर्फ क्रोध से वो सबका जो है विनाश कर सकता है। तो जब वो युद्ध करेगा तो आप सोचिए वो क्या होगा। उसके बाद द्रोणाचार्य के बारे में बताते हैं। द्रोणाचार्य जो है विराट पर्व में, 18 पर्व है, तो उसमें जो है विराट पर्व में जो है द्रोणाचार्य क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस समय कौरवों ने राजा विराट की गायों का अपहरण किया था, तो ये जो दुर्योधन है, इसने विराट राजा की गायों का जो है अपहरण किया था। तो एक हमें आप लोग को स्टोरी सुनी होगी कि एक क्षण में जो है अर्जुन ने जो है नपुंसक का रूप धारण किया था, है ना। वो स्टोरी हमने पहले भी बीच में चर्चा की है। तो उसी समय ये जो अर्जुन होते हैं, ये नपुंसक वाले वेश में ही जाके उनकी गायों की रक्षा करते हैं। पर क्योंकि द्रोणाचार्य थे, तो द्रोणाचार्य उनको पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि ये नपुंसक के वेश में ही है, पर ये महान कौन है, अर्जुन है, जो जो है शस्त्रधारी अस्त्रधारी है और महान योद्धा है। तो इनके इनके सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता। तो इस तरह से ग्लोरीफाई कौन करते हैं, द्रोणाचार्य करते हैं, भीष्म इनको जो है ग्लोरीफाई करते हैं। तो इस तरीके से भगवान उनको समझाने का प्रयास करते हैं इसमें। अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पे कि इस प्रकरण से, इस श्लोक से, भगवान की इस वाणी से हमारे जीवन में हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताइए। आप बताएंगे एक, फिर मैं बताऊंगी एक, ठीक है। बताइए। हमने जो सुना कि ऐसा जब होता है, हम पीछे हटते हैं, तो क्या समझ में आया, हमारे जीवन में हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे। व्हाट इज द लाइफ लेसन। यस, एक एक करके। अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, करेक्ट, भागना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। यस, और कोई। भय माता के कारण पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके जो कारण। भगवान के हाँ, भय भय के कारण। भय के कारण, करेक्ट, ओके। और और माता जी किसी की जातियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए शायद। हाँ, किसकी जातियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब उसके अगेंस्ट कदम उठाना चाहिए नहीं। ओके, ठीक है। और कुछ। मैं बोलूं माता जी, हरे हाँ हाँ, कृष्णा। यस यस प्लीज। कि माता जी, एक तो ये है कि स्वधर्म में रह के अपना आ, आ, कर्तव्य का पालन, और दूसरा जो समझ में आता है कि कायरता नहीं दिखानी चाहिए, कि आप कायर नजर आएंगे यदि आप युद्ध भूमि से विमुख हो जाएंगे। और कायर मतलब कि पहले आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो और फिर दया का भाव लाओ। मतलब अपना कर्तव्य करने से पहले, वही है, सेम ही है जो सबने बताया, कि कर्तव्य पूर्ण करने से पहले ही मत दिखाओ ये रास्ता कि भी आप उनके ऊपर दया या जो भी करना चाहते हो। पहले आप उनको मारो, फिर दया करो। मतलब एक प्रोसेस के थ्रू जाओ। ओके, गुड गुड, वेरी होपलेस मत बनो, होपलेस मत बनो। वेरी नाइस। ये सारी शिक्षा हमें मिलती है इससे। एक बार क्या होता है, जब प्रभुपाद प्रीचिंग कर रहे थे, तो उस समय बाहर में पाश्चात्य देश में कौन सी जगह थी, मुझे अभी स्थान नहीं याद आ रहा। तो वहां पे क्या होता है, इसको ना भगवत गीता को बैन कर दिया जाता है, उस पे केस लगा दिया जाता है। तो बैन क्यों कर देते हैं, क्योंकि जो लॉयर होते हैं अपोजिट पार्टी के, वो जो कहते हैं कि ये जो है ना भगवत गीता, इसको पढ़ने के बाद लोग जो है आक्रामक हो गए हैं, और इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि आप लड़ो, आप किसी पे दया मत दिखाओ जो कि अभी मैंने सीखा भगवत गीता में ऐसा नहीं बोला गया है कि हमें जो है संहार करना है, लोगों से लड़ना है, किसी को क्षमा नहीं करना है। भगवत गीता इज ए योग पद्धति, ये हमें भक्ति योग सिखाती है।
इसमें कर्म योग है, इसमें ज्ञान योग है, इसमें ध्यान योग है, इसमें भक्ति योग है ना। ये सबका कॉम्बिनेशन है भगवत गीता। पर भगवत गीता जब हम सही तरीके से समझते हैं तब हमें उसका निष्कर्ष समझ में आता है। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि जब उस वकील ने बोला कि देखिए आप जज साहब, इसमें हर श्लोक में नीचे लिखा है कि अर्जुन तुम जो है डरो नहीं, तुम युद्ध करो। अर्जुन तुम किसी पे दया मत दिखाओ, तुम युद्ध करो, है ना। वो बेचारा चाह रहा था कि अपने अपने परिवार के जनों को ना मारे, पर इसमें भगवान बोल बोल के नहीं तुम युद्ध करो। तो ये आदमी जो है यहाँ पे जो खड़ा है रथ पे, ये इतना क्रूर है कि इसने इसको युद्ध करवा ही दिया, तो इसको बैन कर दो आप किताब को। और वो जब बैन हो गई, किताब हुई थी कुछ समय के लिए बैन हुई, उसके बाद जो भक्तों ने वो बांटी है भगवत गीता, इतनी इतनी तेज इसका प्रचार किया था। क्यों? अरे उन्होंने कहा आपको पता है ये बैन हो गई किताब। बोले क्यों बैन होगी, पढ़ो, इसको पढ़ोगे तब पता चलेगा क्यों बैन हुई है। उसके बाद उन्होंने इतनी जो है प्रचार किया, बांटी, उसके आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम आपको समझाएंगे कि भगवत गीता में क्या लिखा है, क्यों ये बैन हुई थी, इसका कारण क्या है, तब जो है वो बताते हैं। तो मैं भी आपको ये कारण बताती हूँ कि यहाँ हमें जो शिक्षा क्या मिलती है। यहाँ पे भगवान अर्जुन के हृदय की बात को समझते हैं। समाज में कभी भी कोई भी हमारे हृदय की बात नहीं समझता, वो हमारे एक्शन देखते हैं, हमारे इमोशंस नहीं देखते। पर सिर्फ भगवान कृष्ण हमारे इमोशंस समझते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो जब भी हम एक्शन लें तो उससे पहले क्या है, उससे पहले हमें भगवान को शरणागति लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं तुम्हें परमात्मा के रूप में बैठे हैं ना, मैं तुम्हें यथा समय बुद्धि दूंगा जिससे कि तुम सही निर्णय ले सकोगे। यहाँ पे वो साक्षात अर्जुन के सामने है, इसलिए वो जानते हैं कि सामने वाले क्या सोचेंगे तुम्हारे लिए, अपयश होगा तुम्हारा। तो इसीलिए तुमको यहाँ से भागना नहीं है। क्रूरता नहीं दिखा रहे, वो ये नहीं कह रहे कि नहीं तुम्हें इनको मार ही डालना है, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा अपयश नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम योद्धा हो और ये धर्म भूमि है। ये कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म भूमि है, धर्म के लिए स्वधर्म। तो पहला हमारा पॉइंट क्या आता है, धर्म, स्वधर्म। स्वधर्म में भी क्या है, स्वधर्म योग होना है, ऐसा कार्य जिससे हम भगवान से जुड़ सकें। तो जो भी भगवत गीता के श्लोक्स हैं, पहला सेक्शन 6 अध्याय संबंध ही बनाता है। तो जो भी तात्पर्य का निकलता है वो क्या है, संबंध है। हमें भी भगवान से संबंध बनाना है, उससे बनाना है जो हमारे हृदय में बैठे हैं और जो हमारी भावना को जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। आप देखना हमारे जीवन में क्या होता है, हम दूसरों से इतना लगाव रखते हैं, उनको इतना समझाने का प्रयास करते हैं, इतना बटरिंग कह लो, उनकी सेवा कह लो या कुछ भी कह लो, पर एक क्षण में अगर जरा सी भी गलती हुई तो क्या होता है, सिर्फ आरोप ही आरोप हमें मिलते हैं। और हम पूरी जिंदगी किसी को अगर खुश करना चाहें तो भी हम उसको खुश नहीं कर सकते, हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ गलती निकलती ही है। पर अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास भगवान के लिए करते हैं तो भगवान हमारी हर जगह सहायता करते हैं। ये भगवान भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि उनके अंदर जो था कंपैशन था, वो नहीं चाहते थे ऐसा हो। भगवान कहते थे तुम सही है, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, पर तुम्हें दूसरे सही नहीं समझेंगे, इसलिए यहाँ पे तुम्हें जो एक्शन लेना है वो जो मैं बता रहा हूँ वैसा लेना है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान से अपना संबंध स्थापित करना है जिससे कि हम सही समय पे सही निर्णय ले सकें और अपने स्वधर्म का भगवान की जो वाणी है उसके अनुसार जो है पालन करना चाहिए। गॉट माय पॉइंट, समझ में आया? हरे कृष्णा। तो क्या करना पड़ेगा भगवान से संबंध बनाने के लिए? 4 पॉइंट, ABCD। A for association, B for book reading, Bhagavad Gita, C for chanting, D for offering to bhoga to Krishna and have that prasadam। करेक्ट? ये 4 चीजें हमें अपने जीवन में करनी चाहिए, इससे हमारा भगवान से संबंध स्थापित होता है। तो चलिए एक बार सब लोग मिलके बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक बार फिर से बताइए ना, एसोसिएट